हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल। गाइस, हम आज आपको इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड यूजफुल सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं और यह भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में जो भी वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, जिसका हम अधिक से अधिक वाक्य प्रयोग करते हैं और उसकी अंग्रेजी बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और एक बात आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम स्पोकन इंग्लिश जो होती है वो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, वह कुछ अन्य किस्म की होती है जो कि अच्छा सा नहीं होती है। जैसे उसके सेंस का अनुवाद किया जाता है, मीनिंग टू से, और शब्द का अनुवाद नहीं किया जाता है। बारिश या वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब यहां नाम की भले नाम आया है, लेकिन नाम का आप उसमें इंग्लिश नहीं लिखेंगे। अब इसको हम इसके सेंस का अनुवाद जो करेंगे बोलते वक्त, तो बारिश या वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वह यहां से जाने का नाम नहीं ले रहा है। मैं तुम्हें पैसे चुकाने का नाम नहीं ले रहा हूं जो कर्ज लिए। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को आप नॉट रेडी टू से प्रयोग करके हम उस सेंटेंस को बोलेंगे। अगला सेंटेंस पर आते हैं, कैसे भी करके घर पहुंचो। अब यहां देखो, कैसे का मतलब तो हाउ होती है, लेकिन इसके सेंस का हम अनुवाद करके बोलते हैं, कैसे भी करके घर पहुंचो। तो रीच होम बाय एनी मीन्स। रीच होम बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके आप मेरी मदद करो, कैसे भी करके आप वहां जाओ, कैसे भी करके तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को जहां पर आते हैं कैसे भी करके, तो गाइस वहां हाउ का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका प्रयोग उस इस तरह करेंगे जो मेन वर्ब रहेगी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, उसको इस तरह बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके मतलब बाय एनी मीन्स, वहां हाउ का प्रयोग नहीं होगा। तो आते हैं अगले सेंटेंस पर, आप चाहे कुछ भी बोले मैं जबान नहीं लड़ाऊंगा। दैनिक जीवन में प्राय हम इसका उपयोग करते हैं। आप चाहे कुछ भी बोले, तो इसको हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, स्पीक व्हाट यू विल, आई शैल नॉट टॉक बैक। तो गाइस, आप देखेंगे, आप चाहे कुछ भी कहें मैं शिकायत नहीं करूंगा। आप चाहे कुछ भी कर डालें मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप चाहे कुछ भी करें मैं आपसे नहीं बोलूंगा। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस के लिए हम स्पीक व्हाट यू विल फ्रेज का प्रयोग करेंगे और उसका अनुवाद कर देंगे, जबान नहीं लड़ाऊंगा, आई शैल नॉट टॉक बैक, मैं जबान नहीं लड़ाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंस को गाइस आप ऐसे ही आप उसको बोलेंगे। हे उल्लू के पट्टे, मैं तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा। कभी कभी गुस्से में हम आप कह देते हैं उल्लू का पट्टा, तो उल्लू पट्टे के लिए जो अंग्रेजी इस्तेमाल होती है वो होती है नमटी। जैसे हे नमटी, हे नमटी मैं तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा। आई शैल स्मैश योर फेस।
तो इस तरह गुस्से में सेंटेंस जो बोले जाते हैं उनके लिए ऐसे ही वाक्य अगर आए तो आप इसी तरह उसको प्रयोग करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बहुत बार हम ऐसा कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, बट अगर उसको अंग्रेजी में कहना होता है तो प्रॉब्लम आती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आई एम पजल्ड। आई एम पजल्ड व्हाट टू डू। व्हाट टू डू। आई एम पजल्ड व्हाट टू डू। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो गाइस अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो आपको आई एम पजल्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये फ्रेज का आपको प्रयोग करना है। और जैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा है कहां जाऊं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बोलूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। तो इसके लिए गाइस आई एम पजल्ड व्हाट टू डू। जो भी जैसे भी वर्ब आए, जैसे भी मेन वर्ब रहे, उसको उसी तरह से हम प्रयोग कर लेते हैं। अगले सेंटेंस पर आते हैं। सब कुछ तुम्हारा करा धरा है अब भुगतो। सब कुछ तुम्हारा करा धरा है अब भुगतो। तो इसके लिए गए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंस को कि यू हैव मेड योर बेड स्लीप इन इट नाउ। तो सब कुछ तुम्हारा करा धरा है अब भुगतो। तो यू हैव मेड योर बेड स्लीप इन इट नाउ। आपका सब कुछ करा धरा है, अब इसको भुगतो। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो गाइस आपको एक कर लिया जाए प्रॉवर्ब, इसे इस्तेमाल करके हम लोग उसको सेंस निकालते हैं और इस तरह से उसको बोलते हैं। मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। बहुत बार हम बोलते हैं गुस्से में, मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। तो इसके लिए आई विल गेट योर टंग टाइड। मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। आई विल गेट योर टंग टाइड। विल सेल का प्रयोग आप जानते हैं अच्छी तरह से कहां होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगला सेंटेंस आते हैं। मेरे बाप पर मत जाइए। कभी कभी हम बोलते बोलते करते हैं कि तुम्हारे बाप को बुला लूंगा, तुम्हारा बाप ऐसा वैसा है, तो लोगों को बुरा लगता है और कहते हैं मेरे बाप पर मत जाइए। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस डोंट इंक्लूड माय फादर। डोंट इंक्लूड माय फादर। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको बताया ये कुछ यूजफुल सेंटेंसेज आप स्पोकन इंग्लिश हैं। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप बोलने में बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकेंगे। तो आशा करते हैं कि आपके समझ आ गया होगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको अच्छे अच्छे यूजफुल सेंटेंसेस की चर्चा की जाती रहेगी और आप उसका लाभ अवश्य लेते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।